गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 4 फरवरी 2022 और हम चर्चा करने जा रहे हैं आज के करंट अफेयर पर। तो जुड़े रहिएगा लगातार हमारे चैनल के साथ। शुरू करते हैं आज की क्लास। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग आप दुनिया को बदलने के लिए कर सकते हैं। यानी कि शिक्षा ही सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसके थ्रू हम दुनिया को बदल सकते हैं, हम जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। देखते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। हाल ही में 2 वन्यजीव अभ्यारण्य को रामसर स्थल घोषित किया है। अब भारत में कितने रामसर स्थल है? यानी कि अभी हाल ही में 2 रामसर स्थल और शामिल कर लिए गए हैं। तो अब भारत में टोटल कितने रामसर स्थल हो चुके हैं? रामसर स्थल यानी कि आर्द्र भूमि या नम भूमि जो होती है उन्हें रामसर स्थल घोषित किया जाता है। तो ऑप्शन देखते हैं 42, 45, 47 या फिर 49। तो अभी हाल ही में खिजादिया गुजरात और बखीरा उत्तर प्रदेश को रामसर स्थल घोषित किया है। तो उन दोनों को मिलाकर टोटल 49 रामसर स्थल अब भारत में हो चुके हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 49। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का। हाल ही में स्किल डेवलपमेंट के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया जाएगा? यानी कि स्किल डेवलपमेंट कौशल विकास के लिए अभी हाल ही में कौन सा पोर्टल लॉन्च करने की चर्चा चल रही है? डिजिटल देश ई पोर्टल, डिजिटल मित्र ई पोर्टल, डिजिटल दिमाग ई पोर्टल या फिर उपयुक्त सभी। तो जो कौशल विकास के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया जाने वाला है वो है डिजिटल देश ई पोर्टल, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। तो दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आज का हमारा तीसरा प्रश्न है। हाल ही में किस देश ने पहली बार संघीय कॉर्पोरेट टैक्स लागू करने की घोषणा की है? ऑप्शन देखते हैं। भारत ने, ईरान ने, संयुक्त अरब अमीरात ने या फिर जापान ने। तो जो संघीय कॉर्पोरेट टैक्स है वो संयुक्त अरब अमीरात के द्वारा लागू करने की घोषणा की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी संयुक्त अरब अमीरात, क्योंकि ये जो देश है वो तेल बेचने पर ही चलता है। तो इन्होंने सोचा कि यदि भविष्य में तेल खत्म हो जाएगा तो देश कैसे चलेगा, तो अभी से ही टैक्स लागू कर दिया है जिसके कारण भविष्य में देश को चलाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हाल ही में कौन सी राज्य सरकार कर भुगतान करने वाले व्यापारियों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करेगी? गुजरात सरकार, केरल सरकार, ओडिशा सरकार या फिर राजस्थान सरकार? तो केरल सरकार जो है वो कर भुगतान करने वालों के लिए रेटिंग स्कोर लागू करने वाली है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी केरल। आज का हमारा 5वां प्रश्न है। राजस्थान में ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने हेतु शिक्षा विभाग द्वारा किस प्रोग्राम की शुरुआत की गई है? निष्ठा ऐप, दीक्षा ऐप, स्टार ऐप या फिर ई विद्या ऐप? यानी कि राज्य में जो ऑनलाइन पढ़ाई को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जिस ऐप की शुरुआत की है वो कौन सा ऐप है? तो गवर्नमेंट के द्वारा स्टार ऐप की शुरुआत की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। 6वां प्रश्न है हमारा। राज्य में लोक कला के क्षेत्र में दिए जाने वाले डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट लोक कला पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? यानी कि पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के द्वारा जो लोक कला को बढ़ावा दिया जाता है उसका जो डॉक्टर कोमल कोठारी स्मृति लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार जो मिला है वो किन्हें मिला है? ऑप्शन है काशीनाथ गावड़े, अनवर खान, लाखा खान या फिर विजय वर्मा। तो ये जो पुरस्कार है वो विजय वर्मा को मिला है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू करने वाला कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है? यानी कि कौन से राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश के द्वारा एक राष्ट्र एक राशन कार्ड लागू किया गया है? ऑप्शन है राजस्थान के द्वारा, छत्तीसगढ़ द्वारा, झारखंड द्वारा या फिर यूपी द्वारा। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो योजना है वो छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी छत्तीसगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। हाल ही में विश्व में इस्पात का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा बना है? भारत, चीन, रूस या फिर अमेरिका? तो इस्पात का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश चाइना बन गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चाइना। और भारत का पूछे तो सेकंड नंबर पे भारत बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार
भारत वन क्षेत्र वृद्धि के मामले में विश्व में कौन से स्थान पर है? यानी कि हाल ही में जो सर्वेक्षण हुआ है उसके अकॉर्डिंग भारत वन क्षेत्र के मामले में कौन से स्थान पर है? प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान या फिर चतुर्थ स्थान? तो जो भारत है वो तीसरे नंबर पर है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3, तृतीय स्थान। अंतिम प्रश्न है हमारा आज का। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कीजिए। हाल ही में सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए किस बैंक ने टाटा पावर के साथ समझौता किया है? यानी कि सौर परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए कौन से बैंक के द्वारा टाटा पावर के साथ समझौता किया गया है? सऊदी अरब, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात या फिर जापान? तो जो संयुक्त अरब अमीरात है उनके बैंक के द्वारा टाटा पावर के साथ समझौता किया गया है। तो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो मिलते हैं हम अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।